हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश एक्सप्लेनर। आज हम पढ़ने वाले एक बहुत ही फेमस पोम अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, जिसको लिखा है फीब कैरी ने। सबसे पहले टाइटल समझेंगे हमेशा की तरह। लेजेंड लेजेंड का मतलब होता है कोई भी आइकॉन या फिर कोई भी सुपरस्टार या फिर कोई हीरो, इस तरह से। ठीक है, तो किस हीरो की बात हो रही है, किस लेजेंड की बात हो रही है? नॉर्थलैंड की। नॉर्थलैंड का मतलब क्या होता है? नदर्न पार्ट ऑफ एनी कंट्री। तो किसी भी कंट्री का जो नदर्न पार्ट होता है या फिर नदर्न रीजन होता है, उधर के। तो लेजेंड कहाँ के हैं? नॉर्थलैंड के हैं। दिखते कैसे हैं? थोड़े थोड़े ऐसे दिखते हैं, लेकिन है कौन, उसको पता लगाने के लिए हम पोएम पढ़ेंगे। लेट्स बिगिन। तो पोएम को पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। ये क्या है? जो ये पोएम है, ये एक बैलेड है। अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड इज अ बैलेड। ठीक है, अब ये बैलेड क्या होती है? ये एक पोएम होती है जो नरेट करती है एक स्टोरी। जिसमें हम पोएम पढ़ते हैं, उसमें जो स्टैंजाज होते हैं उसके थ्रू हम एक स्टोरी पढ़ते हैं। ठीक है, स्टैंजाज जो होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, 4 लाइन्स ईच है इस बैलेड की अगर हम बात करें तो। और टोटल यहाँ पर कितने स्टैंजाज हैं? 16 स्टैंजाज हैं। उसके बाद थोड़ा सा अब एक डेफिनेशन भी देख लेते हैं, बैलेड क्या होता है। बैलेड होती है जो फोक कल्चर का एक पार्ट होता है या फिर पॉपुलर कल्चर हो गया, जो ओरली यानी स्टोरी फॉर्म में सुनाए जाते हैं और पास किए जाते हैं थ्रू वन जनरेशन टू दी अदर। ठीक है, नाउ लेट्स बिगिन। यहाँ हम देख सकते हैं पिक्चर में मैंने नदर्न पार्ट को और ज़्यादा मोर क्लियरली आपको स्पेसिफाई करने के लिए पिक्चर डाली हुई है। तो अवे अवे इन द नॉर्थलैंड, तो अवे अवे का क्या मतलब है? थोड़ा दूर दूर इन द नॉर्थलैंड। अवे अवे का यहाँ पर पोएट के हिसाब से तो यही मतलब है कि नॉर्थलैंड, यानी उन्होंने स्पेसिफिकली कोई कंट्री या रीजन का नेम नहीं लिया है अपनी पोएम में। ठीक है, अब वो क्या बता रहे हैं कि नॉर्थलैंड मतलब इसके आसपास की कोई भी एरिया हो सकता है, अलास्का हो सकता है, कनाडा हो सकता है, ग्रीनलैंड हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब वो कहते हैं अवे अवे इन द नॉर्थलैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, जहाँ पर जो आवर्स होते हैं, और किसके आवर्स? डे आवर्स। तो डे आवर्स जो होते हैं वो फ्यू होते हैं, मतलब थोड़े से होते हैं। एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, और विंटर यानी सर्दियों की जो रात होती है वो बहुत ही ज्यादा लॉन्ग होती है। दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू, इतनी होती है कि अगर वो पूरा रात सो भी लेते हैं उसके बाद भी अभी नाइट बची होती है। तो इस एरिया में ऐसे क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे सनशाइन इतनी ज्यादा पड़ती नहीं है, डे आवर्स बहुत कम होते हैं और नाइट्स जो होती हैं बहुत ही ज्यादा लॉन्ग होती हैं। तो पोएट फॉर्म को बिगिन करने में हमें ये बता रहे हैं, इंट्रोडक्शन दे रहे हैं उस प्लेस का जिसकी वो बात कर रहे हैं, उधर के डे आवर्स कैसे हैं, नाइट आवर्स कैसे हैं, एटमॉस्फेयर कैसा है। उसके बाद where they harness the swift reindeer to the sledges when it snows, and the children look like bears cubs in their funny furry clothes. तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं। Where they harness, तो harness का मतलब होता है ये। तो ये जो टूल्स होते हैं, इसको टूल्स बोलेंगे या फिर बेल्ट, पट्टी, जो भी चीज हम बोल सकते हैं, इस इंस्ट्रूमेंट या फिर इस चीज को यूज करते हैं वो इन पर। ये कौन होते हैं? रेंडियर होते हैं। इनको पहनाते हैं, इनको ऐसे करके बांधते हैं इस पर, ये हार्नेस। और फिर ये क्या होता है? स्लेज होता है। यहाँ पर ये जो स्लेज वर्ड यूज हुआ है, तो ये स्लेज होता है। तो अब क्या बता रहे हैं कि स्नोज में क्या होता है? वहां पर उस जगह पे, अभी मैंने बताया ना, वो जगह का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। तो अब उस जगह पे क्या होता है? इस तरह के जो रिएंडर्स होते हैं, इन पर वो क्या करते हैं? ये बांधते हैं और इस तरह की पूरी बनाते हैं स्लेजेस को ऐड करके। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कप्स, तो बियर्स कप्स मतलब ये होते हैं छोटे छोटे बियर कप्स। और चिल्ड्रन, वहाँ पे इतनी ज्यादा विंटर होती है, ठंड होती है कि जब बच्चों को हम कपड़े पहनाते हैं वूलन वाले, तो वो कैसे दिखते हैं? छोटे छोटे बियर के कप्स जैसे दिखते हैं। इन देयर फनी फरी क्लोथ्स, और किस में दिखते हैं? उनके जो फनी फर वाले क्लोथ्स होते हैं। देन ही सेज दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी। क्यूरियस का मतलब थोड़ी मिस्टीरियस सी, अच्छी सी, इंटरेस्टिंग सी स्टोरी सुनाते हैं। दे कौन है यहाँ पर? जो नॉर्थलैंड की बात हो रही है ऑब्वियसली। तो नॉर्थलैंड के लोग क्या करते हैं? बहुत ही क्यूरियस सी स्टोरी सुनाते हैं। और पोएट यहाँ बोल रहे हैं, आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू, मुझे तो नहीं लगता ये जो स्टोरी है वो ट्रू है। एंड येट यू मे लर्न अ लेसन, पर फिर भी मैं आपको ये सुनाने जा रहा हूँ और आप इससे कोई ना कोई लेसन जरूर लर्न करेंगे। इफ आई टेल द टेल टू यू, अगर मैं आपको ये टेल या फिर जो स्टोरी है आपको सुनाऊं। तो इधर से फाइनली जो स्टोरी है इस बैलेड में वो बिगिन हो रही है।
Once when the good Saint Peter lived in the world below. तो सेंट पीटर कौन थे? जीसस क्राइस्ट के डिसाइपल थे, ठीक है। तो वो क्या करते थे? वंस अपॉन अ टाइम, जो गुड मतलब अच्छे थे, वो सेंट पीटर कहाँ रहते थे? वर्ल्ड में रहते थे, बिलो यानी नीचे, एंड वॉक्ड अबाउट इट प्रीचिंग, और सब जगह पूरे वर्ल्ड में वो वॉक करते थे और क्या करते थे? प्रीच करते थे, लोगों को रिलीजियस टॉक्स, रिलीजियस चीजों के बारे में बताते थे। जस्ट एज ही डिड, यू नो, और जस्ट एज ही डिड मतलब जैसा कि आपको पता ही है, यू नो, आप सभी जानते हैं सेंट पीटर के बारे में। देन ही सेज, तो अब हमें यहाँ पता चल गया कि जो लेजेंड है वो कौन है? सेंट पीटर है। He came to the door of a cottage. तो एक कॉटेज के डोर पर वो जाते हैं। In traveling round the earth, अर्थ की पूरी ट्रैवल करते करते एक कॉटेज तक पहुंचते हैं। Where a little woman was making cakes, जहाँ पर एक लिटिल छोटी वुमन क्या बना रही थी? केक्स बना रही थी, and baking them on the hearth. ये जो वुमेन है आपकी, लिटिल तो नहीं है बट वुमेन है जो क्या बना रही थी? केक्स बना रही थी, और किस पे बना रही थी? हार्थ पे बना रही थी। इसको हम बोलते हैं हार्थ, छोटी सी घरों में जो चिमनी होती थी उस टाइम पे, उसमें। एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग, अब क्योंकि जो सेंट पीटर है उनका जो फास्ट रहता था होल डे, अब वो थोड़े से फेंट यानी वीक फील कर रहे थे। फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, और डे भी जो था पूरा ढल गया था। डन मतलब खत्म होने जा रहा था। ही आस्क्ड हर, वो कॉटेज की जो लेडी है उससे पूछते हैं, फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स, उसका जो पूरा स्टोर ऑफ केक्स होता है उससे वो बोलते हैं टू गिव हिम अ सिंगल वन, उनको बस एक छोटा सा सिंगल वन सा केक दे दें, बिकॉज ही वॉज वेरी हंग्री। अब क्या होता है? सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक, वो एक छोटा सा केक बनाती है, बट एज इट बेकिंग ले, जैसे ही वो उसको बेक करने के लिए लगाती है वहां पर, शी लुक्ड एट इट, उसकी तरफ वो बहुत ध्यान से देखती है, एंड थॉट इट सीम्ड, और सोचती है कि ये जो केक है वो कैसा दिख रहा है? टू लार्ज, बहुत बड़ा दिख रहा है, टू गिव अवे, किसी को देने के लिए। फिर वो क्या करती है? देयरफॉर शी नीडेड अनदर, नीडेड का मतलब होता है फिर से, वो जो हम आटा गूंथते हैं उसे मारते हैं, तो इसी तरह से वो उस केक को बेक करने के लिए फिर से एक और नीड करती है, एंड स्टिल अ स्मॉलर वन, फिर से वो छोटा लेती है, पहले वाले से और छोटा लेती है। बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर, अब फिर से क्या होता है? वो छोटा लेती है लेकिन उसको कैसा दिखने लगता है? लार्ज दिखने लगता है, एज द फर्स्ट हैड डन, जैसे कि पहले वाला, इससे प्रीवियस वाला जो उसने छोटा लेके बनाया था वो भी उसको बड़ा ही दिख रहा था। अब ये प्रॉब्लम होने लगती है। फिर क्या होता है? देन शी टूक अ टाइनी स्क्रैप ऑफ डो, अब डो मतलब जो गूंथा हुआ जो आटा होता है, या फिर जो भी जिससे भी हम केक्स बनाते हैं, मैदा हो या जो भी हो, तो वो जो डो होता है उसको डो बोलते हैं, जो गूंथा हुआ होता है, उसको वो छोटा सा एक टाइनी स्क्रैप लेती है, छोटा, सबसे छोटा टुकड़ा लेती है, एंड रोल्ड इट फ्लैट, और उसको रोल पे रोल करने लगती है, एंड बेक्ड इट थिन एज अ वेफर, और इतना पतला कर देती है जैसे कि वेफर हो, इतना ज्यादा रोल करके उसे थिन कर देती है, स्लिम कर देती है। बट शी कुडंट पार्ट विद दैट, लेकिन उसके साथ अब वो पार्ट नहीं कर सकती, अब उसको सेपरेट नहीं कर सकती। फिर क्या होता है? फॉर शी सेड माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल, जब मैं उन्हें बनाने के लिए लेती हूँ थोड़ा सा टाइनी पीस, तो वो बहुत छोटे दिखते हैं। When, और जब वो मेरे केक्स रखे होते हैं, मुझे जब वो दिखते हैं तब भी वो मुझे बहुत छोटे दिखते हैं। When I eat of them myself, और जब मैं खुद खाने के लिए स्पेशली जब उन्हें देखती हूँ तो वो मुझे बहुत छोटे दिखते हैं। Are yet too large to give away, लेकिन जब किसी को देने की बात आती है तो बहुत ही ज्यादा बड़े दिखते हैं। So she put them on the shelf, तो वो जो केक्स उसने तीनों प्रिपेयर किए थे उसको अपनी शेल्फ पर लगा दिए। Then good Saint Peter grew angry, अब जो अच्छे हमारे जो सेंट पीटर हैं वो बहुत ज्यादा हंग्री थे। अब 3 टाइम्स उसने बनाने की कोशिश की, उसके बाद उनको क्या हुआ? बहुत ज्यादा गुस्सा आया, क्योंकि वो इतना ज्यादा ग्रीडी और इतना ज्यादा लालची वुमेन की तरह बिहेव कर रही थी, इतनी ज्यादा कंजूस थी कि वो छोटे से छोटा पार्ट देना चाहती थी, और उसके लिए हर छोटा पार्ट बहुत ही ज्यादा बड़ा लग रहा था। तो फॉर ही वॉज एंग्री हंग्री, अब वो तो बहुत ही ज्यादा हंग्री थे और फेंट वीक भी फील कर रहे थे, एंड श्योरली सच अ वुमन वाज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट, और इस तरह की वुमेन काफी है सेंट को गुस्सा दिलाने के लिए। अब क्या होता है? एंड ही सेड, अब वो क्या बोलते हैं? यू आर फार टू सेल्फिश, तुम बहुत ही ज्यादा सेल्फिश हो, टू डवेल इन अ ह्यूमन फॉर्म, और तुम्हें ह्यूमन फॉर्म में नहीं होना चाहिए। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, तुम्हारे पास फूड भी है, शेल्टर भी है, फायर भी है, टू कीप यू वार्म,
ये सारी चीजें तुम्हें वर्म करने के लिए, मतलब सारी फैसिलिटीज तुम्हारे पास है, तुम अच्छी खासी ह्यूमन फॉर्म में हो, वेल मतलब जीती हो, लिव करना तो हर चीज है, बट स्टिल यू आर फार टू सेल्फिश, लेकिन तुम बहुत ज्यादा सेल्फिश हो। फिर क्या होता है, नाउ यू शैल बिल्ड एज दी बर्ड्स डू। अब वो कहते हैं कि अब जैसे बर्ड्स अपना जो लिविंग वो अर्न करती है, जैसे वो रहती है उसी तरह से तुम भी रहोगी, एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड, और फिर तुम्हें भी स्कैंटी मतलब बहुत ही लिटिल अमाउंट में फूड मिलेगा, बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग। बोरिंग का मतलब होता है जो वुड पैकर होती है वो बार बार क्या करती है, बोरिंग करती है, मतलब जो ये वुड होती है उसको पैक करती है, ऑल डे इन दी हार्ड ड्राई वुड। तो आपको बोलते हैं तुम्हें फीमेल होने की जगह या फिर एक विमेन होने की जगह, एक ह्यूमन फॉर्म में होने की जगह एक बर्ड होना चाहिए जो इतनी ज्यादा हार्ड वर्क करके अपना फूड अर्न कर पाती है, और वो भी कितना, बहुत ही लिटिल अमाउंट में। तो ऑल डे का हार्ड वर्क करोगी ड्राई वुड पे, ऐसा ही तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। अब इसके बाद क्या होता है, ये कर्ज दे देते हैं सेंट पीटर उस वुमन को। देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी। अब ऊपर क्या होता है, चिमनी के थ्रू वो जाती है और फटाफट से एक जो वुड पैकर है वो बन जाती है, नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, कोई वर्ड नहीं बोलती है जाते टाइम, एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुड पैकर, और टॉप से हमें देखने को मिलता है कि जो वुड पैकर है वो फ्लू हो जाती है, उड़ जाती है, फॉर शी वाज चेंज टू अ बर्ड, क्योंकि अब वो शी से क्या चेंज हो गई है, एक बर्ड में चेंज हो गई है। She had a scarlet cap on her head and that was left the same. तो उसके हेड पर उस टाइम पे एक छोटी सी स्कारलेट कैप थी, वही कैप जब वो बर्ड में कन्वर्ट हो जाती है तभी भी उसके हेड पर दिखती है। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर बर्न, लेकिन जो क्लोथ उसने पहने होते हैं वो सब बर्न हो जाते हैं। तो क्लोथ्स बर्न होके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो वुड पैकर की बॉडी है ब्लैक कलर की उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। ब्लैक एज अ कोल इन द फ्लेम, जैसे कि किसी भी फ्लेम में कोल होता है, जो भी कोयला होता है उसके जैसा फ्लेम, एकदम उसके जैसी ब्लैक उसकी बॉडी का कलर हो जाता है, तो उसके क्लोथ्स किस में टर्न हो जाते हैं, ब्लैक कलर में। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन हर इन द वुड। अब क्या होता है, कंट्री स्कूल बॉय का मतलब है कंट्री साइड, मतलब रूरल एरियाज में जो भी स्कूल बॉय होते हैं, जो बच्चे स्कूल जाते हैं वहां से लौट कर आते हैं, तो वो लोग उसे देखते हैं, उस बर्ड को देखते हैं, वो क्या कर रही होती है, वुड में होती है। वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज, कहाँ पर रहती है, ट्रीज में रहती है, टिल दिस वेरी डे, इवन आज तक, बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, और क्या करती रहती है, बोरिंग एंड बोरिंग मतलब अपनी वुड पैकर से ट्री में ही वो पैक करती रहती है फूड के लिए। So this was all about the legend of Northland. Thank you for watching my video. Like it, share it and subscribe it.